हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। ये क्लास 7 का टॉपिक है और एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। एक्सपोनेंट एंड जो पावर है वो उसका बेसिकली हम क्लास 7 में सीखेंगे और जो उसका थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म है वो हम क्लास 8 में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा एक्सपोनेंट क्या है। अगर हमें कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिया है तो जो हमारा 10 है वो हमारा बेस कहलाता है और जो उसके ऊपर थोड़ा सा रेस करके कोई नंबर लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। और इसको हम रीड करते हैं, द नंबर 10 की पावर 4 इज रीड एज 10 रेज टू पावर 4। इसका मतलब है कि जो 10 है ना, 10 की मल्टीप्लाई हमें 4 टाइम्स करनी है। इट मीन्स 10 की पावर 4, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 इंटू 4 देख के 10 की पावर 4 देख के 10 इंटू 4 नहीं करना है। 10 इंटू 4 करके कभी 40 लिख दो तो इसका आंसर 40 नहीं आएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 10,000। यानी कि हमें सेम नंबर को रिपीट करते जाना है जितनी भी उसकी पावर दी है। जैसे 2 की पावर 5 दी है तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2, 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे। 2 5 ज़ा 10 नहीं लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। हम इस तरह से अपने पावर जो एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमारे पास नेगेटिव बेस है, बेस क्या है हमारा? नेगेटिव है, और पावर क्या है? ऑड है। अगर नेगेटिव बेस है, पावर ऑड है, तो हमारा आंसर में जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव होगी। फिर से बेस हमारा नेगेटिव है, पावर हमारी इवन है, हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे हमने एक यहाँ पे मैंने लिया है -2, बेस क्या है? नेगेटिव, पावर क्या है? ऑड, तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। आंसर क्या आया? नेगेटिव। जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड पावर क्या थी हमारी? ऑड नंबर है, 3 ज़ा ऑड नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। अब 2 की पावर 4, फिर से बेस हमारा नेगेटिव है तो 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे। -2 इंटू -2 इंटू -2 एंड इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। लेकिन हमारी पावर क्या थी? इवन थी, हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब हमारे एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ लॉज होते हैं। लॉज मीन्स फॉर्मूला टाइप जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं। मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझाती हूँ। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, a इज अ बेस एंड mn इज एन एक्सपोनेंट। क्या करना है? जब भी हमारे पास बेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, एंड पावर डिफरेंट होती हैं, तो जो हमारी पावर है उसको हम ऐड करते हैं। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सेकेंड वन, बेस सेम एंड पावर इज डिफरेंट, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड में जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारे एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद a की पावर m और होल पावर n, मीन्स पावर के ऊपर पावर। जब भी पावर के ऊपर कोई पावर होती है तब हम क्या करते हैं? उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a की पावर m इंटू n। नेक्स्ट, a की पावर n अपॉन b की पावर n, यानी कि जब बेसिस डिफरेंट होते हैं और पावर क्या होती है? सेम होती है, तो हम उनके ऊपर नॉर्मल एक होल पावर लिख सकते हैं। किसी भी बेस की पावर 0 होने पर वो हमेशा 1 आएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, कितनी बड़ी वैल्यू हो, और अगर उसके ऊपर पावर 0 लग गई है तो आंसर इज 1। नेक्स्ट आता है हमारा a की पावर -m। कभी भी हम लोग नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं कर सकते। नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए हमें उसे पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा बेस न्यूमरेटर में है हमें उसे डिनोमिनेटर में लेके आना है। हम इसको a की पावर -m को हम लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर m। क्या लिखेंगे? 1 अपॉन a की पावर m। इस तरह से तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना है कभी भी नेगेटिव पावर को हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज, अब अगर कोई भी हमारे पास दो बेसिस हैं और उनकी होल पावर लगी है, जैसे x डिवाइड बाय की पावर m, हम इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं, x की पावर m एंड y की पावर m, या फिर x अपॉन y की होल पावर m, x की पावर m एंड y की पावर m। तो ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने 11.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर का एक दो क्वेश्चंस लिए हैं,
आज जस्ट सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसके आगे हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 की पावर 2, मीन्स 11 हमारा बेस है, 2 क्या है उसका एक्सपोनेंट है, पावर है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 इंटू 11। सो 11 इंटू 2 देख के हमें 22 नहीं लिखना है, 11 इंटू 11 करना है, एंड 11 इंटू 11 इज 121। 11 इंटू 11 इज 121 इज द आंसर। यहाँ पर 11 हमारा बेस था एंड 2 इसकी पावर थी। फिर है 5 की पावर 4, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 5 ज़ा 625। सो 625 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन है हमारा एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसको क्या करना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में सॉल्व करना है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में सॉल्व करने का मतलब है एक बेस चाहिए और उसकी पावर लगानी है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, बी कितने टाइम लिखा है, 4 टाइम। तो बी हमारा बेस हो गया और 4 क्या हो गया, उसका एक्सपोनेंट हो गया या फिर पावर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन 2 इंटू 2 इंटू ए। सो यानी कि 2 कितने टाइम आया, 2 टाइम। तो 2 इंटू 2, इंटू का साइन लगेगा ही, एंड ए की पावर 2। सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जस्ट आज हमने सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।